दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम के 4:16 हो चुके हैं और आज है 26 दिसंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे पहले कि आगे बढ़े। कल मैंने व्लॉगिंग की, व्लॉग भी अपलोड किया और मैंने अपने लड्डू राधा मुरली को बिल्कुल क्रिसमस वाली थीम के कपड़े पहनाए थे। मैंने व्लॉगिंग भी करी, सारी चीज कैप्चर हुई सिर्फ उस क्लिप के, यानी कि जो कल का उनका श्रृंगार था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और मुझे इतना दुख हुआ इस बात का, पर मैंने मॉर्निंग में उनकी छोटी सी एक क्लिप बनाई। हालांकि उस समय वो उठाए हुए थे, मैंने जगे थे उस टाइम पे, तो उनका श्रृंगार नहीं किया हुआ था, क्योंकि जब सुलाती हूँ रात को तो सारी जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, मालाएं हैं, वो सारी चीजें उतार देती हूँ मैं। लेकिन फिर भी आप दर्शन कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। तो ये कल की इनकी पोशाकें हैं और मॉर्निंग में बस जग के इनको बाल भोग के रूप में मैंने चाय का भोग लगाया था, और तब की ही ये क्लिप है। आप दर्शन कीजिए और फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना हुई मॉर्निंग में, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन तो मैंने आपको करा ही दिए। और आज के जो दर्शन हैं, और आज के दर्शन भी मैं आपको करा देती हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने मॉर्निंग में ही कर दी थी, बिल्कुल टाइमली। तो उनके दर्शन कीजिए आज के, और उसके बाद बहुत सारी आपको बातें बतानी है मुझे। हरे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम अपने लड्डू राधा मुरली के साथ में। तो आज के दर्शन भी आप कर लीजिए जल्दी से। आज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने ये वाली पोशाकें इनको पहना दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। दिखने में उतनी अच्छी नहीं है, पर बहुत गर्म है। फूल मुझे मिल गए थे अरायना को स्कूल ड्रॉप करने के बाद। जब मैं वापस आ रही थी तो मैं थोड़े से फूल तोड़ के ले आई थी, और देखिए कितने प्यारे लग रहे, कितने प्यारे। और ये मैंने दूध का भोग लगाया था बाद में, नाश्ते में मतलब। तो ये सारा तो रूटीन हुआ दोस्तों, और चाय बना करके मैं लेके आ गई थी। और आज मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ बैठी हूँ, अपनी उस चेयर पे नहीं बैठी हूँ। और कल क्रिसमस था तो मैंने कोई चेकलिस्ट वगैरह नहीं बनाई, मैं बुक रीडिंग भी कल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियोज बनाई, पोस्ट क्रिएट किए, ये सब काम मैंने घर से ही कर लिया था। रही बात आज की, तो आज मुझे ऑफिस का काम था, कुछ सामान पैक करना था। चेकलिस्ट मैंने आज भी नहीं बनाई है, उसका कारण मैं बता देती हूँ। आज काउंटिंग के मेरे पास 5 to 6 काम थे, और मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, खराब हो गया। मैं बहुत देर तक कोशिश करती रही इसको चलाने की, पर ये कमबख्त नहीं चला। और मेरा फ़ोन भी कल गिर गया था, तो फ़ोन भी टूट गया है, तो बहुत गड़बड़ हो रही है 1-2 दिन से। चलो वो कोई बात नहीं, अब मैं कल जनकपुरी जाऊंगी और लैपटॉप भी और फ़ोन भी सही करा के ले आऊंगी। पर आज के लिए जो ड्रेस, मैंने एक ड्रेस बनाई थी, एक कल मैंने बनाई थी, वो सारी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक कॉम्बिनेशन में मैंने 3 ड्रेसेस कंप्लीट की हैं। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक आपको दिखा भी दी थी, जो बना रही थी मैं। उसके बाद से 2 और बना दी, एक कल और एक आज। ये रही बात नेक्स्ट वाली। और उसके बाद आपको बता देती हूँ, और क्या बताओ, पहले आप ड्रेस देख लो। और बुक रीडिंग आज मैं ज़रूर करूँगी, और व्लॉगिंग भी, एडिटिंग भी करनी है। सारा कुछ काम तो दोस्तों देखो करना ही है। लेकिन जब ये टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, ये हमारे हाथ थोड़ा सा रोक देते, जकड़ देते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। अगर इनमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो हमारे आधे काम वैसे रह जाते हैं। पर ज़िंदगी का हिस्सा है भी, ये प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, तो हमको ढूंढने हैं सोल्यूशन। और इनका सोल्यूशन एक ही है कि ठीक कराना पड़ेगा। आज नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत सारा काम था, और 5 बजने को है, तो अब मैं कल कराऊंगी। सो गाइज, ये कितना कलर यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है पता नहीं, पर ये ब्लैक कॉम्बिनेशन में 3 ड्रेस मैंने कंप्लीट की हुई हैं। ये है प्योर ब्लैक है, ये 4 नंबर की ड्रेस है, और इसमें मैंने मोती लगाए हैं किनारे पे, थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और दूसरी जो ये ड्रेस है, एक है रेड और ब्लैक में, और इसके जो नीचे है वो पीच कलर और ब्लैक कलर में है। तो ये वाली जो है ऊपर वाली, ये मैंने आज बनाई है। मैंने कल एक फ्लावर भी बनाया था। एक्चुअली ना, अब मैं नई नई चीज़ें बनाना सीख रही हूँ, जैसे बंधनवार, थालपोस, और ये फ्लावर्स DIYs बनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। तो ये जो जो थोड़े थोड़े धागे छूट गए हैं, उनसे मैं सीखूंगी पहले। नए धागे यूज़ नहीं करूंगी, नए तो ये भी हैं, पर ये जो ड्रेसेस में से बच गए हैं, जिनका आप कुछ नहीं हो सकता, उनसे मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ सीखने का। जैसे ये फ्लावर बनाया है, इसके बीच में एक मोती आ जाएगा, तो इसकी पूरी लुक चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से मैं और भी चीज़ें सीखती जाऊँगी, बनाती जाऊँगी, और आप सबको भी दिखाती जाऊँगी। बाकी बुक आज मैं सोच रही हूँ मैं घर लेके चली जाती हूँ,
और क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, कुछ हमने काम करना है तो वहाँ मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो घर बुक लेके जाती हूँ सो दैट अगर मैं ऑफिस भी नहीं आई सीधे वहीं से घर भी चली गई तो बुक मेरे पास रहेगी, तो मैं रात को पढ़ लूँगी। और आज मैं 11th चैप्टर पे पहुँची हूँ, जिसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है आपका अवचेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह। अवचेतन मस्तिष्क यानी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, और साथ ही यानी फ्रेंड एक तरीके से, यानी कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी सक्सेस है, उसमें वो एक फ्रेंड की, एक कुलीग की, कुछ भी कह सकते हो, एक साथी की भूमिका निभाता है। अब इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें तो मैं पढ़ूंगी, और कुछ ज़रूरी लगा तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये बुक आप अगर इंग्लिश पढ़ना पसंद है तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना पसंद है, जैसे भी पढ़ना पसंद है, ये बुक आप ज़रूर पढ़ना यार, बहुत बढ़िया बुक है। मैं हमेशा इस बात को बोलती रहती हूँ। मेरे को कोई इसके पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक ख़त्म करूँ तो फिर ये दूसरी बुक है डेथ, इसको मुझे पढ़ना है, लेकिन ये ख़त्म हो तो दूसरी पढ़ूँ ना। तो दोस्तों आज बहुत कम रिकॉर्डिंग हो पाई है, जो भी हो पाई, ठंड का इश्यू था, काम का प्रेशर था, जो भी था, कुछ भी आप कह सकते हो, पर जितना भी था मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। 5:15 हो गए हैं शाम के, क्योंकि इसके बाद मैं ब्लॉगिंग आज नहीं कर पाऊंगी। अगर की तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऐड कर दूंगी। पर अभी के लिए आप लोगों से टाटा बाय बाय, अलविदा, हरे कृष्णा। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।